मसीह यीशु के जिंदा जलाली और बाबरकत नाम में आप सबको सलाम। मैं शुक्रगुजार हूँ खुदावंद की कि आज खुदा ने मुझे मौका फराहम किया ताकि उसके प्लेटफॉर्म पर आकर उसके नाम को जलाल दे सकूं, खुदा के कलाम की गहरी बातों को आप सबके साथ शेयर कर सकूं। उसके बाद मैं शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम पास्टर बाबर इमैनुअल साहब की। उन्होंने मुझे यहाँ पर मौका दिया ताकि उनके प्रोग्राम में आकर कलाम के वसीला से उनकी गहरी बातों को, खुदा की गहरी बातों को आपके साथ शेयर कर सकूं। और थर्ड नंबर पर मैं शुक्रगुजार हूँ नेशनल टेलीविजन की कि उन्होंने ये प्लेटफॉर्म तैयार किया हमारे जैसे यंग नौजवानों के लिए, ताकि हम खुदा के कलाम को, खुदा की गहरी बातों को दूसरे लोगों तक पहुंचा सके। जो इस कलाम से दूर हैं वो खुदा के करीब आ सके। आमीन। खुदावंद आपको बरकत दे। और मैं आज का जो मेरा टॉपिक है, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी, वो है फरमाबरदारी। हम देखते हैं कलाम मुकद्दस में से पौलुस रसूल का खत इफिसियों के नाम, उसका 6वां बाब और उसकी पहली आयत से हम देखते हैं। इसमें लिखा है कि औलाद और वालिदैन। हम देखते हैं पहली आयत से, ए फर्जंदों, खुदावंद ने अपने माँ बाप के फरमाबरदार हो, क्योंकि ये वाजिब है। अपने बाप की और माँ की इज्जत कर, ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो और तेरी उम्र जमीन पर दराज हो। आमीन। पाक कलाम के पढ़े और सुने जान पर खुदावंद की बरकत हो। अजीजों, हम देखते हैं इस मुकद्दस कलाम में से, जो कि खुदा का इलाही कलाम है, इलाही मुकाशवा है, उसमें हर एक लिखी बात पाक रूह के वसीला से लिखी गई है। और इसमें हर एक बात का लिखने वाला मुबारक है, क्योंकि जो कुछ भी लिखा गया पाक रूह की हदायत से और खुदा ने अपने लोगों के वसीला से लिखा। इस मैसेज में हम देखते हैं, ए फर्जंदों, खुदावंद में अपने माँ बाप के फरमाबरदार रहो। आज हम देखते हैं, क्या हमारे अंदर फरमाबरदारी है? क्या आज हम अपने वालिदैन के फरमाबरदार हैं? सबसे पहले हम खुदावंद यीशु मसीह की एग्जाम्पल लेते हैं कि वो कितना फरमाबरदार था अपने बाप का। क्या उसने अपने बाप की नाफरमानी की? ना, उसने अपने बाप की ताबेदारी नहीं की थी, बल्कि जैसा उसका बाप कहता था हर वक्त उसके ताबेदारी में रहता। जब उसने कहा कि मैं अपना बेटा ही देने से दरेक नहीं करता, तो उसने इनकार नहीं किया। उसने कहा कि मैं अपने बाप की खुशी के लिए जान देने के लिए भी तैयार हूँ। हालांकि उसमें कोई भी गुनाह, कोई भी गलती, कोई भी खता नहीं थी, लेकिन वो फरमाबरदार रहा और उसने अपने आप को पेश कर दिया। इसके बाद हम देखते हैं अब्राहम की मिसाल ले ले। उसने अपना बेटा, इकलौता बेटा खुदा के आगे कुर्बान करना चाहा। खुदा ने उसको कहा कि अपना बेटा कुर्बान कर दे। उसने ये नहीं कहा कि ए बाप मैं नहीं करूंगा। उसने खुदा की ताबेदारी की, फरमाबरदारी की। हमारे ऊपर जब खुदा का हाथ है, हमारे ऊपर जब खुदा की बरकत है, हमारे ऊपर जब खुदा हुकूमत करता है, तो हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं। इसी तरह खुदा के बाद खुदा ने माँ और बाप को हमारे लिए, हमारी जिंदगी में रखा, ताकि हम उनकी फरमाबरदारी कर सके। इसी तरह अगर हम नए नामे में देखें, इफिसियों 6 बाब में और खरूज में भी जब हम 10 अहकाम देखते हैं, तो तब खुदा ने कहा 20वीं आयत की और 20वां बाब और उसकी 12 आयत में, तू अपने माँ और बाप की इज्जत करना, ताकि तेरी उम्र जमीन पर दराज हो, ताकि तेरी उम्र उस मुल्क में जो खुदावंद तेरा खुदा तुझे देता है दराज हो। हम देखते हैं कि इसमें फर्स्ट नंबर पर वादा, सेकंड नंबर पर बरकत और तीसरे नंबर पर है उम्र की दराजी। वादा जब हम करते हैं किसी से, तो उसको पूरा भी करते हैं। खुदा ने जब वादा किया कि तेरी उम्र उस मुल्क में दराज होगी जहां जो खुदावंद तुझे देगा, तो वाकई ही हम देखते हैं कि खुदा ने उन लोगों की उम्र भी दराज की। और जब बरकत की बात आती है, तो बरकत पर भी हम देखते हैं कि खुदा अपने लोगों को कसरत की बरकत देता है। फिक्र ये है कि हम अपने बाप की और माँ की इज्जत तो करें, हम अपने जिंदगी में गौर करें, क्या हमारे अंदर फरमाबरदारी है? क्या हम वाजिब और लायक तौर पर खुदा के कलाम को अपनी जिंदगी में लेते हैं? और लास्ट पर है उम्र की दराजी। अगर हमारी उम्र ही जमीन पर दराज होगी, तो हम अच्छी अच्छी चीजों से सैर और आसूदा होंगे। वादा, बरकत, उम्र की दराजी, ये किसकी तरफ से? खुदा की तरफ से मिलती है। इंसान को तो कुछ भी नहीं कर सकता, क्योंकि इंसान के हाथ में कोई भी चीज
मुमकिन नहीं हो सकती। सिर्फ और सिर्फ खुदा के हाथ में है कि वो नामुमकिनात का खुदा है। तो अपने माँ की और बाप की इज्जत करना ये पहला हुक्म है, जिसके साथ वादा भी है, ताकि तेरा भला हो। और खुदा ने कहा कि तेरा भला भी होगा। तो हमारे अगर कोई भला करना चाहे लेकिन वो करना नहीं चाहता, तो हम कहते कि तुमने तो बड़ा कहा था कि मैं तुम्हारा भला करूंगा, कि तुम्हारे साथ भलाई करूंगा। लेकिन लोग तो बेवफा हो जाते हैं, वादा करके मुकर भी जाते हैं। लेकिन खुदा ने कहा कि ये वादा भी है और तेरा भला भी होगा, तेरी उम्र भी जमीन पर दराज होगी। आज हम देखते हैं यंग जनरेशन में, क्या वो अपने माँ की और बाप की इज्जत करते हैं? बहुत से लोग ऐसे हैं कि बहुत अच्छी जॉब पर भी होते हैं, बहुत अच्छी जगह पर काम भी करते हैं, अच्छे डेस्टिनेशन पर होते हैं, लेकिन उनके पीछे माँ बाप की दुआ होती है। और कुछ लोग ऐसे हैं कि जो अपने माँ बाप को पूछते भी नहीं है। सर्दी हो गर्मी हो, उनको ना तो खाने का पीने का एहसास होता है। सर्दी होती है तो बाहर छोड़ देते हैं, अकेले पड़े रहते हैं। उनको ये नहीं होता कि हमारे माँ बाप हैं जिन्होंने हमें यहाँ तक लेकर आए, क्या हम उनके साथ ऐसा कर रहे हैं? वो तो ऐसा नहीं करते। उन्होंने तो अगर औलाद बुरी भी हो तो उनके मुंह से दुआ ही निकलती है कि खुदावंद तुझे बरकत दे, खुदावंद अपने बच्चों पर सलामत रखे। आज हमारे लिए ऐसा ये मुमकिन है कि अगर माँ बाप हमारे लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ते, हमारे लिए हर मुश्किल में हमारे साथ रहते हैं। खुदा के बाद माँ और बाप को इस ऐसा रुतबा है कि जिसके साथ वादा भी है। खुदा के बाद अगर हम देखें तो माँ को इज्जत बख्शी। खुदावंद यीशु मसीह भी अपनी माँ की, मुकद्दस मरियम की और मुकद्दस यूसुफ की खिदमत करता था। जब वो 12 साल से लेकर 30 साल तक अपने माँ बाप की खिदमत भी करता था और उन काम भी करता था। उसने अपने माँ बाप को तंग नहीं किया। लेकिन आज हमारा बाप हमारे साथ है। उसने कहा कि तुम मुझे अब्बा कहकर पुकार सकते हो। अगर सबसे बड़ा अब्बा हमारे साथ है, अगर हम उसकी फरमाबरदारी करते हैं तो हम अपने माँ बाप की भी फरमाबरदारी करते हैं। आज अगर हम बातूनी तौर पर देखें तो हम तो बहुत कहते हैं कि हमारा माँ ऐसा, हमारे बाप ऐसे हैं। लेकिन अगर हम प्रैक्टिकली तौर पर देखें, अमली तौर पर अपनी जिंदगी में देखें, तो हमारे अंदर बहुत सी कमियां हैं। हम ऐसा नहीं करते। हम दुनिया को तो दिखाते हैं, हम स्टेटस लगा लेते हैं फोन्स पर। जब कोई मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, ये मेरा बाप है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ, मेरी माँ है, मैं इससे बहुत मोहब्बत करती हूँ। अगर हम उनको पूछे ही ना तो फिर ये कहाँ की मोहब्बत, ये कहाँ का प्यार है? इंसान तो बेवफा हो जाता, लेकिन माँ बाप भी हमेशा वफादार रहते हैं। खुदा ने कहा कि तेरे माँ बाप, तेरे बहन भाई भी तुझे छोड़ जाएंगे, लेकिन मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। अगर आपका माँ नहीं है, आपकी बाप तो है, आप उसकी खिदमत कर सकते हैं, उसके साथ फरमाबरदारी कर सकते हैं। अजीजों, मैं आपको अपनी एग्जाम्पल देना चाहती हूँ कि मेरे माँ बाप भी मेरे साथ वफादारी के साथ रहे हैं। अगर हम दूर ना जाए तो हम अपनी जिंदगियों पर ही देख लें कि क्या हमारे माँ बाप किस तरह हमारे साथ रहते थे, हमारे माँ बाप किस तरह आज भी हमारे साथ रह रहे हैं। अगर हमारे पास पैसे भी ना हो तो वो अपनी जेब में से निकाल कर दे देंगे कि ये लो बेटा, आपकी जरूरत है, आप पूरा कर लो इसको। हमारे पास अगर पैसे भी हो तो हम दरेक करते हैं कि हम ना दें उनको, हमारे पास ज्यादा हो, हमारी जेब भरती रहे। लेकिन वो तो ऐसा नहीं करते। अगर हमारे पास खाना ना हो तो वो अपना नवाला आपको दे देंगे। माँ सबसे ज्यादा करती है कि मेरा बच्चा भूखा ना हो, मेरा बच्चा प्यासा ना हो। लेकिन अगर बेटा ही ऐसा ना करे, बेटे तो माँ बाप को छोड़ जाते हैं। आज मैं कहना चाहती हूँ आपको, आप यंग जनरेशन है, क्योंकि आज हमारी यंग जनरेशन अपने माँ बाप को नहीं पूछती। मेरा ये आपसे खुदा के वास्ते आप अपने माँ की और अपने बाप की इज्जत करें, ताकि खुदावंद आपको इस मुल्क में दराज करे। अगर आपके पास सारी चीजें हैं, अगर आपके पास बरकत ही ना हो, माँ बाप की बरकत जो होती है वो खुदा की तरफ से होती है। खुदा ने जब अब्राहम को बरकत दी तो उसने अपने बेटे को अपनी बरकत ट्रांसफर की। देखते हैं जब अब्राहम को बरकत मिली तो वो कौमों का बाप हुआ। और अगर वही बरकत अब्राहम ने अपने बेटे इसहाक को दी, माँ की तरफ से तो इज्जत और शोहरत और दौलत भी मिलती है, लेकिन जो बरकत है वो बाप की तरफ से मिलती है।
खुदा ने अपने बेटे को यीशु मसीह को भेजा ताकि वो दुनिया में जाकर हमारे लिए कफारा दे। तो आज अगर उसने हमारे लिए कफारा दिया तो हमें भी तो जरूरत है कि उसके कलाम को अपनी जिंदगी में लेने की, ताकि जो अहकाम जो उसने हमारे लिए दिए ताकि हम उनमें से एक पर ही हुक्म कर सके, उसने अमल कर सके। उसने कहा ये पहला हुक्म है जिसके साथ वादा भी है। अगर जरूरत हो तो हम देखें वादा भी वही करता है जो पूरा निभाता है। यीशु के नाम से आज अपने आप को देखें कि आज हम खुदा के लिए क्या कर रहे हैं। आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप वाकई ही दुनिया में कुछ छोड़कर अपने माँ के और बाप के फरमाबरदार हैं। बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनकी बीवियां होती हैं, वो बीवियों के फरमाबरदार बहुत ज्यादा होते हैं, माँ बाप को पूछते भी नहीं है कि हमारे माँ और बाप तो गलत हैं। जो बहुएं होती हैं वो अपने शोहरों को अपने सास और ससुर के खिलाफ कर देती हैं कि नहीं ये गलत है, और अपने माँ बाप को अच्छा दर्जा देती हैं कि आप भी मेरी माँ की और बाप की इज्जत करो। अगर वो आपकी अपनी माँ और बाप है तो आपके हस्बैंड का भी अपनी माँ और बाप है, बराबर रुतबा खुदा ने उतना ही दिया है दोनों को। लेकिन ये समझने की बात है, अगर आज बहुएं भी अपने ससुर और सास की इज्जत नहीं करती तो आपको वाजिब है थोड़ा सा अपने इस नए साल में गौर करें कि क्या हमने पिछले जिंदगी में अपने आप को कैसा बनाया था, और आगे अपने बच्चों की भी तरबियत करें। अगर छोटी सी एग्जांपल ले ले कि आपके बच्चे ही छोटे ही आपके साथ बदतमीजी करे तो आपके ऊपर क्या गुजरती है। आप रंजीदा होते हैं कि हमारे बच्चों ने हमने इतना पाला, इनको बड़ा किया और आज हमारे साथ ये ऐसे कर रहे हैं। इसी तरह अगर आपके माँ बाप बूढ़े भी हैं तो आपको सोचने की जरूरत है कि अगर उनको भी दुख होता है कि हम उनकी नाफरमानी करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं, अपने आप को सोचें, अपने दिल पर गौर करें, क्या कि हम वाकई ही ऐसे बनना चाहते हैं। इस नए साल में थोड़ा सा अपने आप को तब्दील करें कि खुदा आपको, आपके बेटों को, आपकी बेटियों को, आपकी बहुओं को इस काबिल बनाए कि आप अपने आप को अपने माँ बाप के, अपने सबसे पहले अपने खुदा के और उसके बाद अपने माँ की और बाप के ताबेदार रहे, फरमाबरदार रहे, क्योंकि ये पहला हुक्म है और वादा भी है। मेरा छोटा सा पैगाम है आपके लिए कि आज जितनी भी आपसे गलतियां हुई गुज़श्ता सालों में, आज अपनी जिंदगी पर गौर करें कि क्या आप वाकई ही अपने माँ के और बाप के फरमाबरदार होना चाहते हैं। थोड़ा सा देखकर थोड़ा सा अपनी जिंदगी पर गौर तो करें कि आपको खुदा कसरत की बरकत अता करेगा। अगर आपके पास बरकत ही तो ना हो तो आप दुनिया में किस काम के हैं। अगर आपके पास उम्र की दराजी ही ना हो, अगर आप बीमारी में हैं, कोई बीमारी का पता नहीं है, खुदा किसी भी तरह से अपने पास बुला लेता है, जवानी में भी बुला लेता है। जो खुदा की रविशों को अपनी जिंदगी में नहीं मानते, तो जरूरत है कि खुदा के बाद अपने माँ को और बाप को अव्वल दर्जा दे और आपकी उम्र भी दराज होगी, क्योंकि खुदा ने लिखा अगर उम्र की मियाद हमारी क्या है, 70 बरस या कुव्वत हो तो 80 बरस। अगर 80 बरस से पहले ही अगर 25 बरस का नौजवान दुनिया में से चला जाए तो उसके पास उम्र की दराजी तो नहीं है। शायद उसके पास उसकी जिंदगी में कोई लानत हो, शायद उसने खुदा को रंजीदा किया हो। इसलिए जरूरत है कि अपनी उम्र भी दराज करे जिंदगी में, दुनिया में, और खुदावंद आप सबको बरकत दे। आए आज मेरे साथ ये अहद करें, अपने खुदा के साथ हम दुआ करें कि खुदावंद आपको इस लायक बनाए कि आप अपने माँ के बाप के फरमाबरदार रहे और अपनी जिंदगी में कुछ नया सीखें, अपनी जिंदगी से कुछ नया हासिल करें कि हमारी गुज़िश्ता जिंदगी में जो भी था खुदावंद आज हमें नए तौर पर पैदा करे। खुदा बाप, खुदा बेटे, खुदा रूह कुदुस पाक खुदा, यीशु मसीह नासरी के नाम से खुदावन दुआ करते जितने लोगों ने आज तेरे कलाम को देखा, आज तेरे कलाम की गहरी बातों को सुना, तो खुदावन इनके दिलों को चोट लगे, क्योंकि तेरा कलाम जब भी आता असर करता। खुदावन देखने वाले तमाम नाजरीन को तेरे हाथ में, तेरे लहू में छुपा देती। यीशु के नाम से खुदावंद इनको इस काबिल बनाना कि अपने माँ के और बाप के फरमा बरदार रहे। खुदावंद इस नए साल में खुदावंद इनकी जिंदगी
سے ایک نیا کام ہو۔ یہوہ پاک خدا ان کو وہ برکت دینا جو تو نے ابراہم، اسحاق اور یعقوب کو برکت دی، آج اپنے کلام کے وسیلہ سے ان کی زندگی میں تو ریوائول لے کر آنا خداوند، ان کو عمر کے درازی پھر سلامتی بھی بخشنا خداوند، تاکہ ان کا بھلا ہو ان کی زندگی میں اور لوگ جانے کہ خداوند تو اپنے لوگوں کی زندگی میں جلالی کام کرتا ہے۔ آج میرا ایمان ہے کہ خداوند ان لوگوں نے اس کلام کے وسیلہ سے جو تیرا اتم خداوند لا تبدیل کلام ہے اس کے وسیلہ سے برکت پائی ہے۔ مسیح یسوع کے نام سے خداوند مانگتے اور پا لیتی ہوں، آمین۔ تھینک یو خداوند، آپ سب کو بہت برکت دے، مسیح یسوع کے نام سے آمین۔